हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एक यूनिवर्स मैसेज ले आ रही हूँ आपके लिए। तो ये किसी खास साइन के लिए नहीं है, आप सभी के लिए है। तो जो भी इस वीडियो को टैप करते हैं, देखते हैं, तो ये मैसेज आपके लिए है। और दूसरी बात यह है कि ये पिक अ कार्ड रीडिंग होगा। तो मैं 3 कार्ड्स निकालने वाली हूँ, आप इन 3 में से कोई एक चूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको लगे कि आप चूज नहीं कर पा रहे तो तीनों मैसेजेस आप देखकर जो मैसेज आपसे सबसे ज्यादा रेजोनेट करता हो आप वो मैसेज ले सकते हो। मैंने ये डिसीजन इसलिए लिया, मतलब ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ये इसलिए है क्योंकि इस वक्त दुनिया में मतलब बहुत सारी चीजें हो रही है, बहुत ज़्यादा झगड़ा, वॉर जैसी सिचुएशंस, बहुत सारे लोग टेंस्ड है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, जॉब को लेकर सिक्योरिटी नहीं है, परिवार को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक जनरल रीडिंग कर देती हूँ और हम देखेंगे कि क्या मैसेजेस आ रही है आपके लिए, खासकर यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है पहला कार्ड आपके लिए, ये दूसरा कार्ड है और ये है तीसरा कार्ड। अब आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज कर सकते हो, कोई एक कार्ड चुन सकते हो और प्ले कर सकते हो, या फिर आप अगर नहीं चुन पा रहे तो जैसे मैंने कहा आप सारे मैसेजेस देखकर फिर डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा मैसेज सही है। तो अगर आपने कार्ड नंबर 1 चूज किया, ये कार्ड नंबर 1 है, 2 है, 3 है, तो अगर आपने कार्ड नंबर 1 चुना है तो देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। तो पहला कार्ड है 7 ऑफ समर। यहाँ पे मैसेज आया है, नो मोर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, योर पावर कम्स फ्रॉम मेकिंग अ डिसीजन, कंफ्यूजन दैट अराइजेस फ्रॉम ओवर एनालाइजिंग द ऑप्शंस। तो देखिए यहाँ पे मैसेज क्लियर है, ये उन लोगों के लिए है जो इस वक्त बहुत सारे ऑप्शंस के साथ कंफ्यूज्ड हो। बहुत सारे ऑप्शंस ना हो तो भी अगर कोई एक ऑप्शन भी आपके लाइफ में हो और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या वो आपके लिए सही है या नहीं, तो ये आपके लिए मैसेज है कि यूनिवर्स कह रही है कि जितना ज़्यादा आप हर चीज़ को बारीकी से सोच कर बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करोगे तो उतना ज़्यादा आप कंफ्यूज्ड रहोगे। आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी आपको बता रही है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है, मगर फिर भी आपका माइंड जो है आपको कंफ्यूज करवा रहा है अलग अलग ऑप्शंस देकर। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है। आप बहुत पावरफुल हो और आप ऑलरेडी जानते हो कि आपको क्या करना है, मगर ये जो माइंड है ना वो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करवा रही है। तो चलिए देखते हैं इसमें हम और क्या जान सकते हैं इस सिचुएशन के बारे में। तो देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। मैं देख रही हूँ कि यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपको बहुत जल्द एक डिसीजन लेना है, क्योंकि ये जो भी सिचुएशन है इसमें आप ज़्यादा वक्त नहीं ले सकते। ये जो भी डिसीजन है आपको क्लैरिटी के साथ लेना पड़ेगा, और अगर आपने ये मिस आउट कर लिया तो फिर शायद आपको थोड़ा और वक्त रुकना पड़ेगा ऐसी एक अपॉर्चुनिटी के लिए। यहाँ पे मैं देख रही हूँ शायद ये वर्क रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, या फिर आपके फ्रेंड्स या फैमिली के रिलेटेड एक डिसीजन हो। मगर यूनिवर्स कह रही है कि जितना ज़्यादा आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पे क्या है, देखिए आपकी लो सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखा रही है। यूनिवर्स कह रही है कि प्रॉब्लम ये है कि आप अपने फैसलों पर कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको खुद अपने आप पर विश्वास नहीं है। कहीं ना कहीं शायद पास्ट में भी आपने कुछ डिसीजंस ली होंगी जो सही नहीं था और आपके अगेंस्ट वो वर्क कर गई। तो वो डर के वजह से या फिर कोई लॉस के वजह से आपको डर है कि अगर मैंने ये डिसीजन ली तो मेरा नुकसान हो जाएगा, फिनेंशियल नुकसान या फिर कोई इमोशनल नुकसान। तो यूनिवर्स कह रही है कि इस डर से आप कभी भी एक डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ यूनिवर्स आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। ये आप में से कुछ लोगों के लिए प्यार के रिलेटेड है, रिलेशनशिप्स के रिलेटेड है। यूनिवर्स कह रही है कि आपका मन क्या कहता है, आपका दिल क्या कह रहा है आपसे, आपको
वो करना है, आपको जो पसंद है आपको वो करना है, वो चुनना है। आपको प्रैक्टिकल होकर नहीं मगर इमोशनल होकर सोचने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है जो आपके फेवर में जाएगा, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज्ड होने की ज़रूरत नहीं है। एक नई बिगिनिंग देख रही हूँ मैं, और यूनिवर्स डेफिनेटली कह रही है आपको आगे बढ़ने के लिए। चैरियट आपके लिए बहुत सक्सेस है फ्यूचर में, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। चैरियट फिर से एक चॉइस की एनर्जी है, मगर यूनिवर्स कह रही है आप जो भी चुनोगे सही होगा वो चॉइस, तो आपको आगे बढ़ना है कॉन्फिडेंस के साथ। तो चलिए देखते हैं ऑरेकल मैसेज क्या कहती है। ऑरेकल मैसेज कह रही है यहाँ पे मेन फीमेल, तो यहाँ पे आप शायद मेन फीमेल हो, जहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना है। थीफ आया है, तो यूनिवर्स कह रही है कि शायद आपको डर है कि कोई सही नहीं है आपके लिए, या फिर कोई आपसे झूठ कह रहे हैं, एक्सपेक्टेशन है। तो शायद आपको ये भी डर होगा कि मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर नहीं चला आउटकम तो फिर क्या होगा, या फिर आपके ऊपर दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस हो सकती है जिसके डर से आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल क्या कहती है। मोनोलॉजी डेक से मैं ले रही हूँ, ये आपके लिए मैसेज कह रही है कि इमोशंस आर रनिंग हाई। ओके, तो ये बहुत ही एक इमोशनल वक्त है आपके लिए। यूनिवर्स कह रही है कि आपकी इमोशंस बहुत हाई है इस वक्त। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो यूनिवर्स आपको बोल्ड होकर वो फैसला लेने के लिए कह रहे हैं। बहुत ज़्यादा वक्त मत लीजिए, क्योंकि शायद अगर आपने और वक्त ले लिया तो ये अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगा। अगर आपने चुना है कार्ड नंबर 2, तो यूनिवर्स कह रही है यहाँ पे 3 ऑफ स्प्रिंग। Plan your next steps with an eye to the long term. Have patience. There are more good things to come. Satisfaction from a job well done. तो देखिए ये टोटली एक ऑपोजिट मैसेज है। पहले मैसेज में तो यूनिवर्स कह रहे थे कि आपको जल्दी एक्शन लेना है, मगर यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको पेशेंटली वेट करना है। कुछ एक ऐसा फैसला है जहाँ पे आपको संयम रखना है, आपको इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना, आपको प्लान करना है, आगे का सोचना है और फिर डिसीजन लेना है। तो चलिए देखते हैं ये सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप की एनर्जी दिखाई दे रही है। शायद आपको एक डिसीजन लेना है। ये बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, ये करियर भी हो सकता है, मगर मुझे बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप एनर्जी दिखाई दे रही है। यूनिवर्स कह रही है कि जो भी आप फैसला ले रहे हो, एक चॉइस दिखाई दे रही है, और ये चॉइस आपको लेना है, मगर बहुत बैलेंस होकर लेना है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स खुद आपको एक डायरेक्शन में ले जा रही है, और आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हो तो यूनिवर्स खुद आपको एक राह दिखाएगी और वहाँ पे आपके लिए बहुत सक्सेस होगा। तो ये जो भी डिसीजन है आपका, आपको यूनिवर्स कह रही है कि बहुत सोच समझकर, बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर कर आपको चुनना है, ना कि इम्पल्सिव होकर चुनना है। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको दूसरे लोग शायद इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश करेंगे, मगर थोड़ा सा वक्त लीजिए और प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों तरफ से सोच कर फिर डिसीजन लीजिए। ओके, तो ये एकदम ऑपोजिट मैसेज आया है कि आपको थोड़ा सा रुकना है, सोच समझकर प्लान करके डिसीजन लेनी है, और कोई भी जल्दबाजी नहीं करना। यहाँ पे है कम्युनिटी, तो एक कम्युनिटी की एनर्जी आ रही है यहाँ, और कोर्ट हाउस आया है। तो शायद ये एक लीगल सिचुएशन हो, या फिर शायद यूनिवर्स आपसे कह रही है कि ऐसे मामले में शायद आपको थोड़ा सा संयम रखना है, इमीडिएटली डिसीजन नहीं लेना। ओके, खासकर अगर ये कोई लीगल बात हो तो ये है कार्ड नंबर 2 की मैसेज। और अब हम चलेंगे कार्ड नंबर 3 के तरफ और देखेंगे कि कार्ड नंबर 3 क्या कह रही है। कार्ड नंबर 3 कह रहा है एम्प्रेस, टाइम टू टेक एक्शन, द पावर ऑफ क्रिएटिविटी, सक्सेस दैट अलाउज फॉर अ लाइफ ऑफ लग्जरी। तो यहाँ पे भी यूनिवर्स कह रही है कि एक्शन लीजिए, क्योंकि ये सही वक्त है आपके लिए, और बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि सक्सेस आ रहा है आपके तरफ। और ये एक ऐसी भी एनर्जी है प्रेगनेंसी की, तो अगर शायद आप में से कुछ लोग शायद प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक गुड न्यूज़ है कि बहुत जल्द आपको एक गुड न्यूज़ मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या मैसेज है।
देखिए यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है पैशन की, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एक्शन लेने की एनर्जी है, एक अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके तरफ और ये अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पैशन वाली एनर्जी है। यहाँ पे एक थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रहा है, तो शायद आप अगर ऑलरेडी ऐसे एक सिचुएशन में हो तो शायद यहाँ पे एक थर्ड पार्टी इंटरफियर करी है और यूनिवर्स आपको आगाह करी है कि थोड़ा सा संयम रखिए, एक्शन लीजिए मगर पेशेंस के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक सिचुएशन है जो बहुत ऊपर नीचे है, स्टेबिलिटी नहीं है, मगर वो स्टेबिलिटी आने वाली है कुछ एक 6 दिन या 6 हफ्तों में। शायद आपकी जो ये प्रॉब्लम्स है वो बदल जाएगी, थोड़ा सा स्टेबिलिटी आने वाला है, कुछ आपके लाइफ में बहुत बड़ी एक चेंज आ रही है। तो जैसे मैंने कहा, आप में से कुछ लोग अगर प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो एक प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ सकती है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए क्योंकि ये एक शॉकिंग न्यूज़ है, तो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और कुछ ऐसा हो रहा है जो आप बिल्कुल भी सोच नहीं रहे थे या फिर आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि ये जो शॉकिंग चेंज है ये जो बदलाव है उसके बाद आपको एक चॉइस लेना पड़ेगा, आगे आपको कैसे जाना है ये सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा प्लानिंग करना पड़ेगा। तो कुछ तो बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है आपके लाइफ में, ये शायद आपके करियर में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकती है, मगर ये बदलाव की वजह से आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, एक चॉइस करनी पड़ेगी और वो चॉइस थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है मगर आप प्लान करके आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। बैड हेल्थ, तो ये हेल्थ इश्यू भी हो सकती है, हो सकता है आपके परिवार में कोई किसी की हेल्थ अच्छी ना हो। जैसे मैंने कहा प्रेगनेंसी, तो शायद आपको ये भी न्यूज़ अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो तो शायद आपको अपने हेल्थ के बारे में ज़्यादा फोकस करना है, हेल्थ इश्यूज हो सकती है, तो हेल्थ के वजह से भी कुछ शॉकिंग न्यूज़ आपको मिल सकता है जिसके वजह से आपको प्लान करना पड़ेगा आपके फिनेंसेस को, तो वो थोड़ा सा आपको देखना है। वेल्दी मैन भी आया है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हेल्थ की इश्यूज हो, फाइनेंशियली आपको इश्यूज हो तो भी आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलने वाला है। वेल्दी मैन कोई है आपको जो सपोर्ट करेगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। यहाँ पे मैंने मैसेज नहीं लिया, ऑरेकल मैसेज कार्ड नंबर 2 के लिए, मगर हम पहले कार्ड नंबर 3 का मैसेज देखते हैं। कार्ड नंबर 3 के लिए मैसेज है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो कुछ एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है आपके लाइफ में या आने वाली है, कुछ तो है जो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अपने लाइफ में। और कार्ड नंबर 2 जिन्होंने चुना है उनके लिए मैसेज ले रही हूँ, शो द वर्ल्ड द रियल यू। यूनिवर्स कह रही है कि आपकी जो थॉट्स है आपको वो छुपाने की जरूरत नहीं है, जो आप सोच रहे हो वो सबको आप बिना डरे खुलकर आप बोल सकते हो, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये है आपके लिए रीडिंग और आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कौन सा पाइल आपने चूज़ किया, 1, 2 या 3। और फिर पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरी सारी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। याद रखिएगा पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है। तो मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।